हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केआर साहू क्लास। आज का यह वीडियो मेरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, चाहे वो बीए कर रहे हो इंग्लिश लिटरेचर से, चाहे रेगुलर सेमेस्टर कर रहे हो एमए इंग्लिश या फिर प्राइवेट ईयरली एमए इंग्लिश कर रहे हैं, उन सभी के लिए स्पेशल है क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। और आज उसी का मैं ज़बरदस्त आप लोग को ट्रिक्स बता रही हूँ कि आप लोगों को किस टाइप से याद करना है क्वेश्चन आंसर को, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और किस टाइप से पूछा जाता है। बड़ा ज़बरदस्त ट्रिक्स बताने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। का वीडियो इस चैनल पे आते रहता है जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहता है। अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक्स है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का ट्रिक्स है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि किस किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो 3 टाइप्स आते हैं, ठीक। 3 टाइप्स में कैसे पूछे जाते हैं चलिए ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपका देखिए क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज महात्मा गांधी बोर्न, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे आपके पास क्या है, 4 ऑप्शन है, ठीक ना। ये 4 ऑप्शन है और एक को चूज करके लिखना है जो आपको करेक्ट है ना, जो आंसर आपका करेक्ट है। जैसे किसमें करेक्ट है 1869, तो ये आंसर सही है। ये पहला टाइप्स है, ठीक है, जिसमें आपका 1 नंबर का होता है क्वेश्चन, ठीक। अब दूसरा प्रकार देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ही जॉइन द बिग स्कूल एट द एज ऑफ ईयर्स। तो आप लोग को यहाँ पर डेज दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है, इसमें किसी भी प्रकार का ऑप्शन नहीं होता। जैसे यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है वैसे ऑप्शन नहीं होता है, डायरेक्ट आपका ये क्वेश्चन रहेगा और आपको नीचे आंसर लिखना है। ये सेकेंड टाइप है, ठीक है ना। जो आप तैयारी किए रहे हैं, आपको आंसर पता है, तो आप आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। ये दूसरा टाइप का है, ये भी आपका 1 नंबर का होता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, डिस्क्राइब इज योर ओन वर्ड्स गांधी जी फाइनल स्टे इन लंदन। देखिए ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में है, तो ध्यान बस इतना रखना है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो 2 नंबर का हो सकता है या 5 नंबर का हो सकता है। इसमें वर्ड्स लिमिट रहता है, ठीक है। अगर 2 नंबर के 2 नंबर के लायक वर्ड्स लिमिट रहेगा, या फिर 5 नंबर का है तो 5 नंबर के लायक वर्ड्स लिमिट उसमें रहेगा, ठीक है। वर्ड लिमिट रहता है जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। अब आप लोग को इस वीडियो में बता रही हूँ कि आप लोगों को क्या क्या याद करना है, जिससे कि आपका जो 3 टाइप्स अभी मैं बताई हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वो कवर हो जाएंगे। चाहे आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रोज हो, पोइट्री हो, फिक्शन हो या ड्रामा हो, कोई भी सब्जेक्ट है तो सारे कवर हो जाएंगे। चाहे आप बीए हो या फिर प्राइवेट एमए इंग्लिश हो या फिर रेगुलर एमए इंग्लिश हो, सबके लिए यूजफुल है यह मेरा वीडियो, ठीक है। तो क्या क्या याद करना है, सबसे पहले आप लोग ये ध्यान से सुन लीजिए। देखिए आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्यों इंट्रोडक्शन? मतलब कि जो ऑथर है, आपके पास टोटल देखे होंगे एमए प्राइवेट या फिर जो रेगुलर है उसमें 10 चैप्टर होता है, 5 यूनिट होता है, उसमें 10 चैप्टर, हर एक यूनिट में 2 राइटर होते हैं, है कि नहीं है। तो आप लोगों को सारे राइटर के इंट्रोडक्शन को याद कर लेना है। जैसे कि इसमें जो चैप्टर दिया है उसे कब लिखा गया है, ठीक ना, उसे कब पब्लिश किया गया है, जो राइटर है उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ है, और उनका गांव कौन सा है, विलेज या फिर सिटी, उनका एजुकेशन कहाँ हुआ है, उन्होंने सबसे पहले क्या लिखा था। इससे अदर कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन में इतना काफ़ी है। अगर आप इतना कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन में याद कर रहे हैं, तो आपके जो 3 टाइप्स क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। ये मेरा पहला टिप्स है, ठीक है ना। सेकंड देखिए, स्टोरी भी इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि आपका जो 5 नंबर का या फिर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है, उसमें जैसे कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन ली, वो भी आपके बुक से ही है, जिसमें गांधी जी वाला जो चैप्टर है वहाँ से ली हूँ। तो इसमें क्या कह रहा है, डिस्क्राइब इज योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में आपको गांधी जी फाइनल स्टे इन लंदन के बारे में लिखना है कि नहीं है। तो अगर आप इस स्टोरी को पढ़े हुए हैं तो आप 2 से 5 नंबर के लायक तो उसको ट्रांसलेट करके लिख ही सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है स्टोरी। आपके पास जितने भी चैप्टर हैं उसको हिंदी में समरी को अच्छे से समझ लीजिए, सुन लीजिए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए आपको तो
बहुत सारा क्वेश्चन रटना भी नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए एक भी क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन याद कर रहे हैं और सारे समरी अच्छे से आपको याद है तो बस थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है। इंट्रोडक्शन में आप लोग को जितना मैं टिप्स दी उतना को आप लोग जैसे याद किए हैं, तैयारी किए हैं, तो आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 2 नंबर 5 नंबर को आसानी से आपका बन जाएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। ये आपका सेकंड टिप्स था। अब थर्ड देखिए पब्लिश्ड। अभी आप लोगों को पब्लिश्ड यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन में बताई थी, तो पब्लिश्ड यहाँ पर अलग से और बता रही हूँ। तो पब्लिश्ड में आप लोगों को याद करना है कि जो चैप्टर आपके बुक में है, सिलेबस में है, उस चैप्टर का पब्लिश्ड को ज़रूर देखना। जैसे आपके पास 10 चैप्टर है तो सारे चैप्टर के जो पब्लिश है ना, उसे कब पब्लिश किया है इसको ज़रूर याद रखना। अगर आप 10 पब्लिश्ड को याद कर रहे हैं ना, 10 पब्लिश्ड याद कर रहे हैं सारे चैप्टर को, तो 100% उसमें से 1-2 तो फंसेगा ही फंसेगा। अगर नहीं फंस रहे मान लो तो निराश वाली बात नहीं है। आप उसको जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है सब में से आता है, उसको आप किसी भी पॉइंट में घुसाकर लिख सकते हो, किसी भी पॉइंट में, किसी भी पॉइंट के अंदर में आप लिख सकते हो। ये मेरा जबरदस्त ट्रिक है जो काफ़ी यूजफुल है। यदि आप इसको फॉलो कर रहे हैं, देखिएगा बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके रिजल्ट में देखने को मिलेगा। एग्जाम तो आप अच्छा बनाएंगे ही बनाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, उसे कैसे याद करना है। और मैं आप लोगों को क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इंट्रोडक्शन में कैसे लिखा जाता है। इसमें पोइट्री सब्जेक्ट कर ली हूँ, इसलिए पोयम है। आपका चाहे प्रोज और फिक्शन हो, ड्रामा, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो इसी टाइप से आपको इंट्रोडक्शन को लिखना है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपका जो क्वेश्चन है उसको बता रही हूँ। राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द फ्रिक्स कंपोज्ड बाय द ग्रेट पोएट्स कमला दास, ठीक है। इनका इम्पॉर्टेंट पोइट्री है द फ्रिक्स है, इसका मैं ली हूँ और इसी क्वेश्चन का आप लोग को इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो किस बातों का ध्यान रखना है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये समझ लीजिए। तो आप लोगों को कुछ पॉइंट याद रखने, जैसे कंपोज्ड, इसमें अगर पोएम है तो बेस्ड पोएम या फिर बेस्ड ड्रामा या फिर बेस्ड फिक्शन, बेस्ड प्रोज, इस तरह से आपको जो भी सब्जेक्ट है उसे बेस्ड करना है। जैसे यहाँ पर आपका दिया है 1965 मतलब कि जो आपका इसमें चैप्टर दिया हुआ है उसे कब पब्लिश किया गया है, ठीक ना। अब अगला है आपका टाइटल। आपका जिस चैप्टर से भी क्वेश्चन आया है लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपको पता चल ही जाता है पढ़ करके कि इसका टाइटल क्या है, इस चैप्टर का नाम क्या है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एबनॉर्मल बिहेवियर दिया है जो इससे बिलोंग करता है। द फ्रिक्स में किसके बारे में दिया हुआ है, तो बिहेवियर के बारे में दिया हुआ है, ठीक। ये तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, बाकी सब आपके सारे सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन में काम आने वाले हैं, ठीक। अब नॉर्मल बिहेवियर है इसमें, तो जैसे कि इस चैप्टर को आप हिंदी में समरी सुन लिए हैं और तैयारी किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। चाहे कोई भी चैप्टर है, किसी भी सब्जेक्ट का है, आप तैयारी करते होंगे तो हिंदी समरी जरूर उसको सुनते होंगे, तब जाके इंग्लिश को तैयारी करते होंगे, है ना। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में उसी चीज़ को ध्यान रखना है कि आपका जो स्टोरी है वो क्या कह रही है, ठीक। ये डिपेंड करता है इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। चलिए आप लोग को मैं इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन आप लोग को बता रही हूँ, इसमें किस टाइप से दिया हुआ है, इससे आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगी। इसका इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग है, आफ्टर रीडिंग द contents of this poem Fricks composed by Kamala Das, we find it a nice and musical lyric which had appeared in the anthology of the poets under the title Summer in Calcutta in 1965. In this poem the poet has expressed the feeling of her love image which clear the abnormal person who saw behavior both the lover and the beloved as freaks in poem because they behave in an एबनॉर्मल मैनर। तो देखिए इस इंट्रोडक्शन में आप लोग को मैं क्या बताई हूँ, कंपोज्ड बताई हूँ, है ना। यहाँ पर कंपोज्ड इस्तेमाल हुआ है। जैसे आप लोग को जो राइटर है वो तो किसने कंपोज्ड किया, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग जिसका भी आंसर लिखेंगे उसका तो नाम तो पता ही रहेगा, चाहे टाइटल हो या फिर कवि जो राइटर है उसका नाम तो आपको याद रखना ही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हर इंट्रोडक्शन में कवि का कंपोज्ड, है ना, मतलब किसने कंपोज्ड किया है,
कवि का नाम, राइटर का, और कौन सा चैप्टर है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, जैसे इसका टाइटल, नाम क्या है, इसे कब पब्लिश किया गया, लिखा गया है ना, ये पोएम है या फिर ड्रामा है या फिर प्रोज है या फिर फिक्सन है, क्या है, इसको भी लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब किस टॉपिक पर है, बिहेवियर पर है, या टॉपिक तो बिहेवियर पर है ना। अब इतना बात यदि आप याद रख रहे हैं तो किसी भी सब्जेक्ट का आपका इंट्रोडक्शन आपको दिक्कत नहीं होगा। और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आज के बाद तो आपको इंट्रोडक्शन पे कोई टेंशन आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इतना ज़बरदस्त आप लोगों को तरीका बता रही हूँ इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। मान लीजिए आप याद करके नहीं भी गए हैं इंट्रोडक्शन, तब भी आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट्स आप उठा करके जो आप समरी याद किए हैं, आपको याद है, उससे आप बना करके लिख सकते हैं। बहुत ही इजी है इंट्रोडक्शन, हार्ड नहीं है, जिसको आप आसानी से लिख सकेंगे अगर मेरा वीडियो को आप पूरा देखें हैं तो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोग को इंट्रोडक्शन के अंदर में क्या लिखना है और क्या क्या याद करना है। अगर समझ में आ गया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि समझ में आ गया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक के साथ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी।